बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो एक नए फ्रॉड के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में स्पेन की हुकूमत ने ख़ास तौर पे वार्निंग जारी की है और हर एक के लिए समझना और सुनना ये ज़रूरी है, क्योंकि अगला टारगेट वो ख़ुद भी हो सकते हैं। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के शुरू में पहली न्यूज़ में। उसके बाद आयरलैंड के बारे में काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि मैं अपनी वाइफ को किस तरह ले जा सकता हूँ, कुछ कह रहे हैं मैं नेशनैलिटी के बाद वहाँ पे शिफ्ट किस तरह हो सकता हूँ। इस पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बात हो चुकी है, लेकिन मज़ीद डिटेल जो है आपको इस वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि कई नए सब्सक्राइबर्स हैं जिनको पुरानी वीडियोस देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उनके लिए इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको वंस अगेन बताऊँगा आप किस तरह से आयरलैंड में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके बाद एक नई जो है वो परेशानी यूरोपीय यूनियन में लाहक हो चुकी है। एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत ज़्यादा पुरअमन था, वहाँ पे इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ एक नई लहर जो है वो उठी है और इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ख़ास तौर पे अगर मुसलमानों की बात की जाए तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मसले मसाइल बढ़ रहे हैं। इसके बाद आखिर में बात करेंगे, पुरानी इमदाद ही है लेकिन उसकी नई शराइत और नरम शराइत जो है वो आयद की गई हैं, वो क्या है उस पर बात करेंगे और आप लोगों के साथ उसका लिंक भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपके साथ बात करता चलूं कि जो नया फ्रॉड है वो क्या है। हुआ होता क्या है कि जब इनकी कोई भी हॉलीडेज़ आती हैं, कोई भी छुट्टियां आती हैं, जैसे अभी समाना सांता इनका गुजरा है जिसको इंग्लिश में ईस्टर हॉलीडेज़ कहते हैं। जब भी ऐसी कोई हॉलीडेज़ आती हैं तो क्या होता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ये जाते हैं छुट्टियां गुजारने के लिए। जो गांव से शहरों में आए हुए हैं वो अपने गांव में जाते हैं, जो वहां से यहाँ आए हुए हैं, इस तरह से ट्रांसफ़र होती है एक सिटी टू दूसरी सिटी। अभी मैं बार्सिलोना की, अगर सिर्फ बार्सिलोना की बात करूं तो 2 लाख से ज़्यादा डीजीटी के डाटा के मुताबिक गाड़ियां जो हैं वो इन हॉलीडेज़ में मूव हुई हैं बार्सिलोना से, जो गई थी और अब वापस आई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को जुर्माने भी होते हैं, वो रडार में भी आते हैं ओवर स्पीड की वजह से और इस तरह के दूसरे मामलात की वजह से। तो उसका क्या तरीकाकार है कि डीजीटी की जो जुर्माने होते हैं वो आपके घर के एड्रेस पे आते हैं, बाकायदा सर्टिफिकादो डाक आती है, आपने साइन करने होते हैं और फिर आपको वो रिसीव होती है और उस पर आपने मोलता जमा करवाना होता है। ख्वाह फिर ऑनलाइन जमा करवा लें या आप अपनी बैंक के ज़रिए करवा लें, जैसे आपकी मर्ज़ी है। लेकिन फ्रॉडियों ने क्या किया है, ये मैं सारी बात इस वजह से समझा रहा हूँ कि डीजीटी का ये तरीकाकार है। अब फ्रॉड वाले क्या कर रहे हैं, फ्रॉड वाले क्या करते हैं कि आपके मेल में या आपके मोबाइल में या आपकी ईमेल जो आप यूज़ करते हैं अमूमन, वो किसी को भी मुश्किल नहीं होती रिसीव करनी, तो वो वहाँ पे मैसेज भेजते हैं कि आपके ख़िलाफ़ इतना मोल्त आया। वहाँ पे वो लोगो भी इस्तेमाल करते हैं, डीजीटी का लोगो भी इस्तेमाल करते हैं और स्पेन हुकूमत का जो स्पेशल लोगो है वो भी यूज़ करते हैं, ताकि आपको ऐसा ही लगे कि ये मुझे सचमुच मोल्ता हुआ है, क्योंकि मैं ज़ाहिर गाड़ी चला के गया था तो कहीं मोल्ता हुआ है तो अब मैं ये पे करूँगा। तो वहाँ पे उनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप ऑनलाइन अपने कार्ड के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जिन लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है कि ये कार्रवाई हो रही है, वो वहाँ पे क्लिक करते हैं और वो मोल्ता पे करने के लिए अपनी तमाम डिटेल जो बैंक की है वहाँ पे पुर कर देते हैं। इसी तरह की एक फैमिली थी जिनके साथ 7,000 यूरो का फ्रॉड हुआ है। उनके बैंक अकाउंट को सारे के सारे को साफ़ कर दिया गया, जिसके बाद जो है पुलिस ने कार्रवाई की है और उस गिरोह को के चंद मेंबरान को पकड़ लिया है। लेकिन ये बड़ी तादाद में फैले हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है बल्कि दूसरे ममालिक में बैठ के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इस वजह से ऐसा कोई भी डीजीटी छोड़ के किसी भी महकमे से कोई भी आपको लिंक आता है, वहाँ पे अव्वल तो क्लिक ना करें। अगर आप खुदा न खासा क्लिक कर भी लेते हैं तो वहाँ पे कोई भी अपनी बैंक की डिटेल, अपना कार्ड या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे ना करें, ताकि आपकी जो बैंक अकाउंट में पड़ी हुई रकम है वो महफूज रह सके। ये याद रहे कि इस तरह के फ्रॉड पे बैंक किसी तरह भी तावन नहीं करती, वो आपको मजाज नहीं होती कि ये तमाम आपकी रकम वापस करे। वो ये बाकायदा तौर पे आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए होते हैं। इस वजह से बैंक बरीउल जुमा हो जाती है और तमाम रकम आपकी ही डूबती है। इस वजह से किसी गलत फहमी में ना रहें। आयरलैंड में शिफ्ट होने का क्या तरीकाकार है, किस प्रोग्राम के तहत आप वहाँ पे जा सकते हैं यूरोपियन नेशनलिटी लेने के बाद।
यूरोपियन नेशनलिटी से मुराद किसी भी यूरोप की नेशनलिटी अगर आपके पास है, आप आयरलैंड जाना चाहते हैं, वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वहाँ पे किस तरह हुआ जाए। एक चीज़ का आपने जहन में रखना है कि आयरलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन में है। आयरलैंड जो है वो उसने कुछ शिक्कें जो हैं वो शेंजन स्टेट की भी मानी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ नेशनलिटी होल्डर्स जा सकते हैं, जो रेजिडेंट कार्ड होल्डर हैं वो नहीं जा सकते। इस वजह से जैसे आपको नेशनलिटी मिलती है, आप वहाँ पे बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी मसले के आपकी फ़्री एंट्री है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एयर टिकट ख़रीदनी है और वहाँ पे आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, रह सकते हैं 90 दिन तक, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं, वहाँ पे शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको वहाँ के मुतल्लिका जो ऑफ़िस है वहाँ पे जाके वहाँ का टैक्स नंबर इशू करवाना होगा और आप वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, घर भी किराए पे ले सकते हैं, फैमिली भी ले जा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। अब अगर फैमिली के पास तरक़ीता कम्युनिटारिया है, पहले वो एंट्री नहीं देते थे लेकिन अब उन्होंने एंट्री देना शुरू कर दी है। अगर आपके पास पासपोर्ट, आपकी तमाम फैमिली के पास पासपोर्ट है, लेकिन आपकी वाइफ के पास तरक़ीता कम्युनिटारिया है, तो फिर भी आप आयरलैंड में इंटर हो सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन उसकी तमाम तरीक़ाकार आपके लिए वहाँ पे वाज़े किया जाएगा, क्योंकि यहाँ का तरक़ीता कम्युनिटारिया वहाँ पे 90 दिन के लिए कारआमद है। उसके बाद उनका स्टेटस जो है उस लिहाज से वहाँ पे आपको इशू करवाना पड़ेगा, जो कि वहाँ की रेजिडेंसी की सूरत में होगा। तो कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। वो यूरोपीय यूनियन में है, शेंजन स्टेट की बहुत सारी शिक्कें मानी हुई हैं, वहाँ पे यूरो करेंसी ही चलती है, उनकी अपनी करेंसी उन्होंने बंद कर दी है। तो इस वजह से वहाँ पे कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। ब्रेक्सिट सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ हुआ है, आयरलैंड के साथ नहीं हुआ। ख़ास तौर पे रिपब्लिक आयरलैंड जो कि एक अलहदा से मुल्क है, जो जमहूरी मुल्क है, लेकिन जो नार्दर्न आयरलैंड है जो अभी तक इंग्लैंड के ज़ेर साया है, वहाँ पे आपकी फ़्री एंट्री नहीं है। अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन में ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कि इमिग्रेंट्स और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ हैं। वो चाहते हैं कि तमाम इमिग्रेंट्स को निकाल दिया जाए मुल्क से, और वहाँ पे उन्होंने नऊज़ बिल्लाह कुरान पाक की बेहरमती भी की है, उसको जलाया, जिसके बाद काफ़ी मुसलमान ममालिक के सरबराहान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया गया, जिसमें तुर्की, सऊदीया, इसके साथ साथ चंद एक और इस्लामी ममालिक हैं जहाँ से वजारत ख़ारजा की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद की गई है इस एक्टिविटी पे। अब स्वीडन की हुकूमत और पुलिस काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी वो मुजाहरे जो हैं वो रोकने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि वो झुंड की शक्ल में एक जगह पे नमूदार होते हैं, वहाँ पे तबाही मचाते हैं और उसके बाद नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये झुंड जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान पुलिस को और पुलिस की गाड़ियों को जला के किया है। पुलिस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है और उनको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है, और मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं का ये प्रोग्राम है कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में रहते हैं वहाँ का विज़िट किया जाए उनके साथ यकजहती के लिए, और इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो रोकने के लिए आने वाले वक्त में भरपूर कोशिश की जाए। अब देखते हैं आने वाले वक्त में स्वीडन इसके अगेंस्ट क्या नई जो है वो हिकमत अमली अपनाता है। पुरानी इमदाद को कुछ नई शराइत के साथ पेश किया गया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये स्पेन की हुकूमत की तरफ से उन लोगों के लिए है जो कि काफ़ी ज़्यादा माशी तौर पे पिसे हुए हैं। ये इमदाद को रे भी बोलते हैं, और इस इमदाद में आपको 465 यूरो जो है माहाना मिलते हैं। ये इमदाद जो है वो आगे से आगे रिन्यू होती रहती है, ये 2 साल, और उसके बाद भी आप अपनी अगर माशी कंडीशन को प्रेजेंट करते हैं तो वो आपको मज़ीद एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि इसमें नई तब्दीली क्या की गई है। नई तब्दीली ये है कि आपको मालूम है कि स्पेन की मिनिमम सैलरी जो है वो 1000 यूरो है। इसमें कहा गया है कि अगर आपकी इनकम 75% या 70% है जो मिनिमम सैलरी है उसके, तो फिर आप ये इमदाद भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी सैलरी 700 यूरो है या 750 यूरो है, यानी कि आप मिनिमम सैलरी तक भी नहीं पहुंच रहे, तो उसके लिए आपके लिए ये इमदाद है। 465 यूरो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप मिनिमम सैलरी का लेवल जो है वो
पूरा कर सकते हैं, जो कि हुकूमत का मिनिमम सैलरी का कानून है। तो ये काफ़ी अच्छा नई शरत जो है काफ़ी अच्छी इन्होंने रखी है। इससे वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो अपनी इनकम कम प्रेजेंट कर रहे हैं या करवा सकते हैं, उनके लिए ये बड़ी बेनिफिशरी इमदाद है। इसका लिंक नीचे मैं दे देता हूँ, आप ख़ुद भी इसकी सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये सेपे में अप्लाई करनी है, जहाँ जहाँ सेपे का नाम आए वहाँ वहाँ कोशिश करें ख़ुद सेपे का सीता लेके वहाँ पे जाके इमदाद अप्लाई करें। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।